सो नाउ कैमक्रक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अब देखिए 316 रुपये 10 पैसे का प्राइस है। प्राइस वाइज मत जाइए, पेनी स्टॉक है एक्चुअल में, ये पेनी स्टॉक है। और यहाँ पर आपका 30 टाइम एक्चुअल में 50 टाइम रिटर्न यहाँ पर बना है बहुत कम वक्त में। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में जिस तरीके का जो प्राइस है आपके सामने, उस हिसाब से 30 गुना यहाँ पर जो है ना रिटर्न अभी भी बना हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो क्या है ये स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है और ये करता क्या है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। और एक तरीके से केस स्टडी भी आपकी होगी कि कैसे मार्केट ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर रिटर्न के लिए बनाता है। तो अभी कैमक्रक्स करता क्या है, देखिए हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन को एक्सपोर्ट करना, नाइट्रेशन को एक्सपोर्ट करना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इस कंपनी के अंदर एपीआई। अब इसके पीछे 2020 में बवाल हो गया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन जब कोविड चल रहा था तो 2020 में बवाल हो गया था एपीआई के ऊपर, और फार्मा स्टॉक्स के अंदर बहुत बवाल था। क्या है ये एपीआई? कोई भी दवाई बनती है उसमें एपीआई का बहुत बड़ा रोल है। एपीआई के बगैर यहाँ पर दवाई बन ही नहीं सकती, राइट। तो अभी सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर, मेरे ख्याल से वो चाइना है, और हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर एपीआई का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 8% था 2020 में। अभी तो फिलहाल पता नहीं कितना हो गया, क्योंकि उस वक्त आत्मनिर्भर थीम भी चलने लगी थी और एपीआई के ऊपर आत्मनिर्भर भी बनना था। क्योंकि जो इंपोर्ट हम करते थे, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर रखा था एपीआई के रिलेटेड। तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तैयार थी कि हम एपीआई जो है ना वो यहाँ पर बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो अभी देखिए उस वक्त तो ये बात हुई थी, लेकिन फिलहाल करंट में ना एपीआई के बारे में अब आपने सुना नहीं होगा। लेकिन उस वक्त यहाँ पर जो है ना तैयारी स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एपीआई जो है ना वो 8% से बढ़कर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बढ़ने वाला है। 8% का वेटेज था, 92% हम इंपोर्ट करते थे चाइना से इंडिया के अंदर। तो ये है एपीआई, जो कि फार्मा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर दवाई बनाने के लिए। और इसी एपीआई की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स रॉकेट हो गए 2020 में। लेकिन अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो ये 2020 में रॉकेट नहीं हो, 2018 से इसने चलना स्टार्ट किया। 2020 में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई, धीरे धीरे कर कैमक्रक्स जो है ना वो रॉकेट हो गया, 500 का लेवल टच किया। और ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर आपका यूरोप के अंदर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है, यही सिर्फ काम नहीं है, और भी काम है। जैसे कि आप बात करें डाइज और पिगमेंट्स की, और यहाँ पर एपीआई जो आप जानते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन आप पूछेंगे किस में यूज़ होता है, तो भैया ये ना आपका गोल्ड या बाकी वगैरह वगैरह चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में, किसी से अलग करने में यहाँ पर जो है ना यूज़ होता है। और अगर आप देखेंगे चार्ट पर, तो ये रहा आपका लेवल 11 रुपये। 11 रुपये से चलना इसने स्टार्ट किया था सन 2018 अक्टूबर के टाइम, और इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 के लेवल अचीव करे थे 2020 में। और उसके बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे कर चार्ट कहाँ पर पहुँच गया, और 500 का लेवल यहाँ पर टच किया। फिलहाल जो है ना वो 300 रुपये के लेवल पर वर्क कर रहा है, लमसम मतलब अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ही वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। 316 रुपये लो लेवल यहाँ पर 290 280 के आसपास लगे हैं, थोड़ा सा ही ऊपर यहाँ पर जो है ना वर्क करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मल्टी बैगर है, 30 टाइम आपका रिटर्न अभी भी बना हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का। और अभी देखिए पेनी स्टॉक इसीलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर ना आपका प्राइस वाइज आप कहेंगे 316 रुपये का प्राइस है, कैसे पेनी स्टॉक है। प्राइस वाइज नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत है। 468 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। मामूली सा मार्केट कैप, बहुत ही छोटा मार्केट कैप, 468 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और यही कहीं ना कहीं 11 रुपये पे, तो आप सोचिए कितना सस्ता होगा, कितना मार्केट कैप होगा। मेरे ख्याल से 50 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं होगा। कहीं ना कहीं मार्केट ने उसी को एज्यूम किया और उसने आगे का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं देखा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं केस स्टडी आपके लिए बन सकता है। और इसकी नेट सेल 50 करोड़ के अबव थी, 50 करोड़ के अबव थी। और बहुत ज़्यादा नेट सेल नहीं है, बट 50 करोड़ के, और मार्केट कैप 50 करोड़ से बिलो था। तो कहीं ना कहीं एपीआई का फैक्टर भी बैठा होगा उस वक्त, और इसीलिए ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ और अभी भी यहाँ पर रॉकेट है। और क्योंकि ये होल्ड कर पा रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 468 करोड़ मामूली सा मार्केट कैप है। लेकिन ये तेजी ना पुराने इन्वेस्टर्स ने देख ली। नए इन्वेस्टर जो करंट लेवल पर क्या करें, देखिए कैमक्रक्स का आपने काम समझ लिया, आपने रिटर्न समझ लिया, ओके है, सब कुछ बढ़िया है। बट एक्चुअल में जब आप फाइनेंशियल में जाओगे
तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपसे कहे कि यार ये स्टॉक ना बहुत बहुत बेहतरीन है। फाइनेंशियल थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें इस स्टॉक के अंदर एक ही बोनस पॉइंट है, वो है इसकी वैल्यूएशन। 468 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। बस यही एक चीज़ है, यही एक पॉइंट है जो कि इस स्टॉक को अच्छा बनाती है। बाकी पी रेशो आपको सजेस्ट कर रहा है कि 32.60 का पी रेशो है। यहाँ पर इंडस्ट्री पे के एवव है, तो यहाँ पर क्या वो फाइनेंशियल है जो कि इस पी रेशो पर आपको कहते हैं कि नहीं भाई ये जगह नहीं बनती है। 2022 मार्च से आप देखिए 2023 मार्च तक का नेट सेल्स, आपके हर क्वार्टर की नेट सेल है 26.66 करोड़, 26.91 करोड़, 27.74 करोड़, 20.50 करोड़, 20.01 करोड़। आप देख रहे हैं किस तरीके की नेट सेल है, बिल्कुल फ्लैट नेट सेल है। कंपनी का स्टॉक तो रॉकेट हुआ, बट आपकी जो नेट सेल्स है वो एक साल से बिल्कुल फ्लैट है। तो यही चीज़ जो है थोड़ी सी परेशान करती है। हालांकि नेट सेल खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल है, कंपनी है, सब कुछ है, 9 का पी है, सॉरी ईपीएस है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो फिर वो एक अलग चीज़ बैठ जाती। फिलहाल जो है ना वो ये बता रहा है कि कंपनी का इस वक्त काम जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। क्वार्टर दर क्वार्टर हम देखते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट आप तब देखते हैं जब काम को समझना होता है कंपनी का काम कैसा है। और वो यही कह रहा है कि कंपनी का काम जो है ना वो जैसा पहले था वैसा का अभी भी है। बस यही है, ये फाइनेंशियल थोड़े से तंग करने वाले हैं। इवन अगर आप ईयरली अगर आप देखेंगे तो 55 करोड़ का यहाँ पर 2019 में नेट सेल थी, 2020 57.45, 2021 53.33, 2022 95.27, 2023 95.15 करोड़। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो आपके सामने नेट सेल है, बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर 3 साल फ्लैट चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा उछाल, फिर फ्लैट। तो ये एक फ्लैट रिजल्ट ना थोड़े से तंग करते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज पूछे, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक कैसा है, वैल्यूएशन वाइज ना बढ़िया स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज बढ़िया है, बहुत ही छोटा स्टॉक है। अब एपीआई का फैक्टर अगर कुछ बैठा तो आगे कुछ बढ़ सकता है। अगर प्रमोटर की बात करें तो 74% प्रमोटर के हाथ में, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2 करोड़ से कम है और प्रमोटर के पास 74% है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपका प्रमोटर के पास शेयर्स है। बाकी का बचा हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स, एफआईआईस है नहीं, डीआईएस है नहीं इस स्टॉक के अंदर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इस स्टॉक के अंदर लगी जो कि है बढ़िया, इसका मार्केट कैप। बाकी फाइनेंशियल ठंडे, सब कुछ मतलब कुछ कह नहीं सकते इस स्टॉक के बारे में। तो जिसने भी रिटर्न बनाया उसका रिटर्न तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो खरीदेगा उसका रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा ये कहना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। इसके रिजल्ट्स फ्लैट हैं और जब तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब तक फ्लैट रहते हैं ना तब तक कोई भी स्टॉक ना रॉकेट नहीं हो सकता है। या तो इनके अंदर एक कुछ ऐसा सुपर पावर जैसा काम हो, ठीक है ना। एपीआई में ये बहुत आगे तरक्की कर रहे हो क्योंकि एक लौते नहीं है एपीआई के अंदर, एपीआई में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप ढूंढेंगे तो एपीआई के स्टॉक्स बहुत मिलेंगे। अब वो थीम जो है ना एपीआई की वो ठंडी पड़ गई है, लेकिन एपीआई को बढ़ना चाहिए। अब पता नहीं वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है ना एपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन फार्मा के लिए। तो ये सारी बातें तो नए रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी टफ है रिटर्न बनाना इसके अंदर ड्यू टू फाइनेंशियल फ्लैट, ठीक है। अदरवाइज वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर अच्छी लगती है। नंबर ऑफ शेयर्स कम है, वैल्यूएशन बहुत डाउन है। वैल्यूएशन डाउन का मतलब कंपेयर टू फाइनेंशियल नहीं, मार्केट कैप बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन मतलब है और स्टॉक के कंपैरिजन मतलब मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बस यही है, चलने पे आया तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये यहाँ पर देखने को मिलता है छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी। तो इतना ही है कैमक्रक्स के अंदर का, हमने काम देख लिया, हमने फाइनेंशियल देख लिया, बिल्कुल फ्लैट है। फाइनेंशियल थोड़े से कंसर्निंग है कि फ्लैट है एक साल से, उससे पहले का भी हमने देखा ईयरली। तो ये रवैया है कैमक्रक्स का। बाकी इसके मार्केट कैप के हिसाब से ये पोजीशन ना, ये प्राइस ना होल्ड करने के लिए ठीक है पुराने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये वो कहते हैं ना कि हाँ और नाम है, ये वही स्टॉक है। तो ये आपके केस स्टडी में भी काम आएगा। इसको समझिए कि मार्केट ने पहले क्या देखा और अभी क्या है, ठीक है। पहले क्या देखना चाहिए स्टॉक के अंदर। बाकी जो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, आपके बढ़िया है, आपका रिटर्न बन रहा होगा। लेकिन नए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वैल्यूएशन या तो ठंडी होने का वेट करें
या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में लगा के रखें और इसके नंबर जब आए अच्छे तब इसकी तरफ देखें। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।